आदवर से मैं हूं सफीउल्लाह, आप देख रहे हैं 4 टीवी खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन की कारकर्दगी का जायजा लेने में हुकूमत की नाकामी, स्कैम की जिम्मेदार। अक़लियती बहबूद कमेटी के इजलास में मस्तान वली का एतराफ। चीफ मिनिस्टर की तब्दीली खारिज अज बहस, ऐसी कोई तजवीज मरकजी क़यादत के ज़ेर गौर नहीं। मरकजी वजीर वाला रवि की वजाहत। चार मीनार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आवाज उठाने वाले ओवैसी बिरादरान को गुंडा एक्ट के तहत गिरफ्तार करने बीजेपी का मुतालबा। और डिग्री लेक्चरर्स के तक़र्रुरात के लिए इंटरव्यूज मुनक़िद करने की इजाजत की इजराई के बाद क़तई नताइज का ऐलान, हाई कोर्ट की हिदायत। और खबरें तफसील से। रियासती असेंबली के महकमा अक़लियती बहबूद कमेटी का इजलास मंगल को मुनक़िद हुआ। इजलास में अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन में हुए 55 करोड़ रुपए के गबन का जायजा लिया गया। इजलास के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कमेटी के सदर मस्तान वली ने बताया कि अब तक मौसूला रिपोर्ट के मुताबिक कॉरपोरेशन में हुए गबन के लिए बैंक मुलाजिमीन और साई कुमार जिम्मेदार हैं। मस्तान वली ने इस बात का एतराफ़ किया है कि अक़लियती कॉरपोरेशन की कारकर्दगी का जायजा लेने में हुकूमत नाकाम रही है, जिसकी वजह से गबन का ये वाक़या पेश आया। उन्होंने कहा कि इजलास में ओहदेदारों ने बताया है कि गबन की गई 55 करोड़ की रकम में से 20 करोड़ रुपए जब्त किए जा चुके हैं और माबाकी रकम को भी जल्द ही हासिल कर लिया जाएगा। मस्तान वली ने बताया कि कमेटी ने हुकूमत से अक़लियती बहबूद कमिश्नरेट के क़याम की दरख्वास्त की है और मुस्लिम अक्सरियती वाले अजला में भी कमिश्नरेट के क़याम पर जोर दिया गया है ताकि मुस्तक़बिल में गबन जैसे वाक़यात का इआदा न हो सके। मस्तान वली ने बताया कि हुकूमत पर जल्द से जल्द नए हज हाउस की तामीर को यकीनी बनाने पर जोर दिया गया है। तेलुगुदेशम के रुकन गनी ने कहा कि छोटी मछलियों को पकड़ने से पूरा मामला सामने नहीं आएगा। उन्होंने कॉरपोरेशन में हुए गबन के लिए रियासती वजीर अक़लियती बहबूद अहमदुल्ला और MD इलियास रजवी को जिम्मेदार करार देते हुए दोनों की गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। मजलिस के रुकन अल्ताफ हैदर रजवी ने कहा कि इजलास में तलबा की फीस बाज अदायगी और स्कॉलरशिप्स की अदायगी के मसले पर ओहदेदारों और कमेटी के अरकान को तवज्जो दिलाएगी, जिस पर सेक्रेटरी महकमा अक़लियती बहबूद दाना किशोर ने तयख़ुन दिया है कि स्कॉलरशिप्स और फीस बाज अदायगी के सिलसिले में तलबा को कोई मुश्किलात पेश नहीं आएंगी और तमाम मुस्तहिक़ तलबा को स्कॉलरशिप्स और फीस बाज अदायगी की जाएगी। कमिश्नरेट से मुतालिक पूछे गए सवाल पर अल्ताफ हैदर रजवी ने कहा कि क़ायद मजलिस लेजिस्लेचर पार्टी अकबरुद्दीन ओवैसी ने बहुत पहले ही कमिश्नरेट के क़याम का मसला उठाया था और अगर कमिश्नरेट कायम हो जाता है तो महकमा अक़लियती बहबूद की कारकर्दगी को फीस बाज अदायगी और स्कॉलरशिप्स के अलावा दीगर अक़लियती बहबूदी प्रोग्राम्स पर अमल आवरी के लिए बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। लेकिन ये ख्याल ज़्यादा का जो गवर्नमेंट का जो रिपोर्ट है, ज़्यादातर बैंक वालों ने और एक साई कुमार ये लोगों का ही गलत की वजह से हुआ है। लेकिन इसमें थोड़ा जो गवर्नमेंट का जो मॉनिटरिंग था वो कम है, तो उसकी वजह से भी ये हुआ नहीं। लेकिन एक साल के पहले जब असेंबली में मैंने इस सवाल को उठाया, अगर उस समय अगर इसको ज़्यादा अगर इस पर देखभाल करेंगे तो ये नहीं होता था। ये बात भी सेक्रेटरी ने एक्सेप्ट करा है। फिर भी हम लोगों को ये ख्याल है बैंक इज रिस्पॉन्सिबल दैट व्हाटएवर द मनी इज देयर, गवर्नमेंट के जो पैसे है इसके लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। गवर्नमेंट बैंक जरूर वो पैसे वापस करना है। कितनी रकम करने के बारे में 30 करोड़ रुपए तो वापस आया है, उनके पैसे से हैंड ओवर करे। जो बाकी 30 करोड़ रुपए का CBCID का इंक्वायरी चल रहा है और RBI का भी डायरेक्शन लिया गया है और तुरंत उसके ऊपर भी चल के अकॉर्डिंग द RBI डायरेक्शन द बैंक विल आल्सो इंटरेस्ट वेरी मच विलिंग टू डू बैक द मनी। और जो स्कॉलरशिप्स है, जो बच्चों के मुस्तकबिल से रिलेटेड चीज़ें हैं, उसको वक्त पे स्कॉलरशिप सबकी डिसबर्स होगी, सबको मिलेगी, ये हमको तयख़ुन दिया गया है। करना उनके लिए वेरियस जो मुख्तलिफ स्कीम्स हैं, अर्निंग के हैं और वेलफेयर के कई स्कीम्स हैं, उसको उसकी अमलावरी के लिए वहाँ पे काम होना चाहिए, ना कि सिर्फ फीस रिम्बर्समेंट को एक एजेंसी बनी हुई है, फीस जो है आप डिसबर्स कर रहे हैं, सिर्फ वो काम वहाँ तक नहीं रहना चाहिए।
तेलुगु देशम के हिंदूपुर के रुकन असम्बली अब्दुल गनी ने अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन के गबन की CBI तहक़ीक़ात का मुतालबा किया है। कॉरपोरेशन के नए मैनेजिंग डायरेक्टर से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने इस स्कैम के सिलसिले में वज़ीर अक़लियती बहबूद अहमदुल्ला, साबिक़ MD इलियास रज़वी और दीगर आला ओहदेदारों को गिरफ्तार करने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि इस मुकदमे में अभी तक छोटी मछलियां पकड़ी गई हैं, जबकि अहम और हकीकी जिम्मेदार आज़ाद हैं। मैरिज सर्टिफिकेट्स के हुसूल के लिए वक्फ बोर्ड से रुजू होने वालों को सख्त मुश्किलात और सब्र आजमा सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है। रियासत भर में सिर्फ वक्फ बोर्ड के हज हाउस में वाक़े दफ्तर से ही शादियों के सरकारी सदाकतनामे जारी किए जाते हैं। इसी वजह से रियासत के दूर दराज इलाकों से लोग यहाँ रुजू होते हैं, लेकिन यहाँ का निज़ाम इस कदर ख़राब है कि ज़रूरतमंदों का वक्त और पैसा बर्बाद हो रहा है। 300 रुपये से लेकर मैरिज सर्टिफिकेट दिया जाता है और वो भी एहसान जताकर। शहर के अलावा रियासत के कोने कोने से यौमिया सैकड़ों अफराद घंटों कतार में ठहरते हैं और इंचार्ज कहते हैं कि उनके पास सिर्फ 2 कंप्यूटर ऑपरेटर है, इसीलिए काम में ताख़ीर हो रही है। वक्फ बोर्ड को इन सदाकतनामों से लाखों रुपए की आमदनी है, लेकिन सदाकतनामों की इजराई के नाक़िस तरीक़ेकार की वजह से ज़रूरतमंद यहाँ जलील हो रहे हैं। अजला से आने वालों ने 4TV के जरिए अरबाब मजाज से दरख्वास्त की है कि हर जिले में शादियों के सदाकतनामों की इजराई के मराकज़ कायम किए जाए तो उन्हें राहत मिल जाएगी। मरकजी वजीर वाला रवि ने वाज़ेह कर दिया है कि वज़ीर आला की हैसियत से किरण कुमार रेड्डी की तब्दीली ज़ैर गौर नहीं है। उन्होंने कौमी दारुल हुकूमत नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि चीफ मिनिस्टर की तब्दीली से मुतालिक कोई भी बातचीत सदर कांग्रेस सोनिया गांधी या गुलाम नबी आज़ाद के साथ नहीं की जा रही है। उन्होंने कहा कि किरण कुमार रेड्डी सन 2014 तक वज़ीर आला बरकरार रहेंगे। वाज़ेह है कि हालिया चंद दिनों से रियासत में क़यादत की तब्दीली की क़यास आरायां चल रही थी और बास कांग्रेसी क़ायदीन ने सिलसिले में आला कमान से नुमाइंदगी भी की थी। रियासत में वज़ीर आला और सदर PCC की गद्दी खाली नहीं है। मीडिया से बात करते हुए वज़ीर फाइनेंस अनम राम नारायण रेड्डी ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि दोनों क़ायदीन अपने ओहदे के साथ इंसाफ कर रहे हैं। उन्होंने ख्याल जाहिर किया कि इस तरह के क़यास आरायों से सिर्फ गैर यकीनी सूरत हाल पैदा की जा सकती है। अनम राम नारायण रेड्डी ने कहा कि 2014 तक वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी और सदर PCC B सत्यनारायण की क़यादत में कांग्रेसी क़ायदीन व कारकुन काम करेंगे। उन्होंने बताया कि नीलम तूफान से मुतासरा अफराद की बाज़ आबादकारी के लिए भी हुकूमत मुमकिना इक़दाम कर रही है। वज़ीर मौसूफ ने बताया कि सोमाशिला प्रोजेक्ट के लिए वज़ीर आला ने हरी झंडी दे दी है। इस प्रोजेक्ट के पहले मरहले के लिए 139 करोड़ रुपए भी मंजूर किए गए हैं। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने डिग्री लेक्चरर्स के तक़र्रुरात के लिए इंटरव्यूज मुनक़िद करने की इजाज़त दे दी है। अदालत ने आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन को हिदायत दी है कि की इजराई के बाद क़तई नतायज का ऐलान किया जाएगा। रियासती ट्रिब्यूनल ने भी की जारी करने के बाद इंटरव्यूज मुनक़िद करने की हिदायत दी थी, जिस पर APPSC हाई कोर्ट से रुजू हुआ था। मुलाजिमीन JSC के नुमाइंदे श्रीनिवास गौड़ ने इल्ज़ाम लगाया है कि डिग्री कॉलेज लेक्चरर्स के तक़र्रुरात में भी तेलंगाना के साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है। रियासती चीफ सेक्रेटरी और महकमा तालीम के सेक्रेटरी से नुमाइंदगी के बाद मीडिया से बात करते हुए श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि इन तक़र्रुरात में सदारती हुक्मनामे की खिलाफ वर्जी की जा रही है। उनका कहना था कि माजी में भी वेटनरी डॉक्टर्स की जायदादों पर तक़र्रुरात के दौरान भी सदारती हुक्मनामे की खिलाफ वर्जी करते हुए तक़र्रुरात किए गए थे। उन्होंने हुकूमत से सदारती हुक्मनामे की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने बारिश और तूफान से मुतासरा किसानों को तयक़ुन दिया है कि हुकूमत इनकी मुमकिना मदद करेगी। बारिश से मुतासरा अजला का फ़ज़ाई सर्वे करने के बाद किरण कुमार रेड्डी ने किसानों से मुलाकात की। किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि मरकजी हुकूमत की मदद से मुतासरीन को इमदाद फराहम की जाएगी। उन्होंने कहा कि किसानों को उन्हें हुए नुकसानात की तफसीलात से ओहदेदारों को वाकिफ करवाना चाहिए और बताया कि रियासत में बारिश से मुतासरा किसानों की मदद के लिए मरकजी हुकूमत से भी नुमाइंदगी की गई है। इससे पहले वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी शमशाबाद एयरपोर्ट से गन्नावरम के लिए रवाना हुए, ताहम खराब मौसम की वजह से उनके तैयारे को 2 घंटे तक परवाज की इजाज़त नहीं दी गई। तकरीबन 2 घंटे ताखिर के बाद वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी तूफान से मुतासरा अजला के लिए रवाना हुए। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी के हमरा रियासती वज़रा B सत्यनारायण, रघुवीरा रेड्डी, कन्ना लक्ष्मी नारायण, सुदर्शन रेड्डी और पतानी सत्यनारायण भी मौजूद थे।
वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी और रियासत के वज़रा के पास तूफान से मुतासरा अवाम के मसाइल की यकसुई से ज़्यादा अहमियत गवर्नर की सालगिरह तकरीब में शिरकत की है। TRS रुकन असेंबली KT रामाराव ने मीडिया से बात कही। उन्होंने कहा कि जिस वक्त नीलम तूफान से अवाम शदीद मसाइल और परेशानियों से दोचार थे, इस वक्त वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी और रियासती वज़रा कांग्रेस के शहजादे की ताजपोशी की तकरीब में शिरकत के लिए दिल्ली में क़ियाम किए हुए थे। KTR ने बारिश से मुतासरा तेलंगाना के किसानों के मसाइल को नजरअंदाज किए जाने पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी, कायद अबोजिशन चंद्रबाबू नायडू और विजयलक्ष्मी सीमा आंध्रा के बारिश से मुतासरा इलाकों का दौरा कर रहे हैं, लेकिन तेलंगाना के किसानों के मसाइल को पूछने वाला कोई नहीं है। KTR ने तेलंगाना में बारिश से हुए नुकसान का सामना कर रहे किसानों की मुकम्मल मदद करने का मुतालबा किया है। YSR कांग्रेस पार्टी ने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो सैलाब से मुतासरा किसानों को बिला ताखीर मुआवजा फराहम करे। मीडिया से बात करते हुए रुकन असेंबली श्रीकांत रेड्डी ने यह बात बताई। उन्होंने रियासती वजीर रघुवीरा रेड्डी के बयान की मजम्मत की और कहा कि रियासती हुकूमत को चाहिए कि मरकज से खुसूसी पैकेज के उसूल की कोशिश करे। YSR कांग्रेस पार्टी के रुकन असेंबली ने सदर तेलुगुदेशम नारा चंद्रबाबू नायडू को भी तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि सदर तेलुगुदेशम सिर्फ तनकीद बराए तनकीद कर रहे हैं, अवामी मफाद पर अवामी मसाइल की यकसुई के लिए वो कुछ करने से खासिर है। सदर तेलुगुदेशम चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि रियासत में हुकूमत नाम की कोई चीज ही नहीं रही। आ रहा हूं आपके लिए पदयात्रा के सिलसिले में जिले महबूब नगर के नारायणपेट में मीडिया से बात करते हुए चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि वजीर आला किरण कुमार रेड्डी को सिर्फ अपनी कुर्सी की फिक्र लगी हुई है, जबकि अवाम को तूफान से पेश आ रही मुश्किलात और दीगर मसाइल को नजरअंदाज कर दिया गया है। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी को भी रियासत के तूफान से मुतासरा इलाकों का दौरा करना चाहिए, क्योंकि ये इनकी जिम्मेदारी है। चंद्रबाबू नायडू ने बताया कि उन्होंने रियासत में तूफान से हुए नुकसान से मुतालिक वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह को एक मकतूब भी रवाना किया है। सदर तेलुगुदेशम का कहना था कि रियासती हुकूमत की जानिब से 5 नवंबर की रात तूफान के मुतासरीन के लिए कंट्रोल रूम का क़याम ताख़िर से उठाया गया कदम है। उन्होंने वज़ीर आज़म से अंदरून 2 दिन रियासत में बारिश और तूफान से हुई तबाहकारियों का जायजा लेने के लिए खुसूसी टीम रवाना करने और मुतासरीन को फौरी मदद फराहम करने का भी मुतालबा किया। नीलम तूफान को लेकर सदर तेलुगुदेशम नारा चंद्रबाबू नायडू की वज़ीर आला पर किए गए रिमार्क्स की CLP ने शदीद मजम्मत की है। मीडिया से बात करते हुए कौंसल विप शिवराम रेड्डी और पद्मा राजू ने कहा कि अपने दौरे के दौरान सदर तेलुगुदेशम सिर्फ अपने लिबास का ख्याल रखते हुए नजर आए, ऐसे में वो क्या मुतासरीन की मदद कर पाएंगे। इन कायदीन का कहना था कि चंद्रबाबू नायडू किसानों के साथ हमदर्दी के बजाय उन्हें इश्तियाल दिला रहे हैं। कांग्रेसी कायदी ने कहा कि सीनियर सियासतदान होते हुए मौजू मशवरे देने के बजाय चंद्रबाबू नायडू निचली सियासत पर उतर आए हैं।